जल्दी से सारे बच्चे लो, डीआई आ गई आप लोग के लिए, है ना। क्या है क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। ये जो आपको नंबर्स दे रखे गए हैं, बहुत प्यारी डीआई है। आप वायरल मैथ्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डीआई कर रहे हैं, आप वायरल मैथ्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डीआई कर रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम डीआईज में से एक जो मेंस लेवल तक टच करती है, वो आप डीआई मेंस लेवल पे, वो आप डीआई अपने वायरल मैथ्स के शो में कर रहे हैं, है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डीआई है ये। 1995 में कंपनी का इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट का जो रेशियो है क्या है, 0.65 है। 1996 में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रेशियो है वो 0.85 है, ये रेशियो है। और 1997 में 0.35 है रेशियो, 1998 में 1.25 है रेशियो, 1999 में 1.4 है, 2000 में 0.95 और 2001 में 1.55 है। ठीक है, नॉट विजिबल, कोई बात नहीं, हम आपको बता दो दिए, है ना। आपसे पूछा ना, फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट इन 1995। सारे बच्चों 1995 में आपसे पूछा ना कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का इंपोर्ट से रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले देखो 1995 तो यहां पर है, और 1995 की जो वैल्यू आ रही है, हम बताते रहे, ध्यान सुनो, हम बता रहे हैं ना आपको। यहां पर 1995 की अगर हम बात करें, देखो हम नंबर्स आपको दिखा दे रहे हैं। 1995 की अगर हम बात करें बच्चों, तो हमारे पास जो इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट का जो रेशियो है कितना बच्चों, वो 0.65 है ना, 0.65 है। लेकिन प्रश्न आपसे चाहता है कि एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट बताओ, एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट बताओ, एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट बताओ। तो करना यह है कि अगर आपको एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट चाहिए तो पहले तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, यानी कि 65/100 है ना, 65/100 यानी कि 13/20, ये आ गई वैल्यू, करेक्ट है। यानी कि आपको एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट चाहिए तो 20 आपको 13 कर देना होगा, यही आपका आंसर है। यानी कि 20:13, यही आपका आंसर हो गया। 20:13, यही आपका आंसर हो गया। हर एक बच्चे को समझ में आ गया अच्छे से, हर एक बच्चे को अच्छे समझ में आ गया, हर एक बच्चे को अच्छे समझ में आ गया। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें जल्दी से सारे बच्चे। फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट इन 1999। 99 की हम आपको वैल्यू बता देते, क्या है, 1.4 है। चलो 1.4 है, किसकी वैल्यू है ये इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट की वैल्यू है। जल्दी से सारे बच्चे, हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो चाहिए, है ना, एक्सपोर्ट रेशियो इंपोर्ट चाहिए। ये 1999 की वैल्यू है, ठीक है। जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे बिना देर किए। हमारे पास इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट है सारे बच्चों, हमारे पास इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट है 1.4, हमें एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट चाहिए, ठीक है, हमें एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट चाहिए। कैसे करोगे, बहुत आसान है। अगर हमारे पास 1.4 है, 1.4 का मतलब होता है 14/10, यानी कि 7/5, है ना, ये हो जाएगा 7/5 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट चाहिए, दैट मींस हमारे पास 5/7 हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है, ये डीआई देखने का तरीका होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डीआई आपने आज सुबह सुबह क्रैक की, अपने आप में बड़ी बात है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डीआई होती कैसे, है ना, तो वो चीज आपने सीखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 1.5 टाइम्स ऑफ 24, जल्दी से सारे बच्चे, 1.5 टाइम्स ऑफ 24 क्या होगी, राइट अप्रोच हमारे पास है। जब भी हमें 1.5 से मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो हम करते ये, उस नंबर में उस नंबर का हाफ जोड़ देते हैं। आई रिपीट, जब भी किसी नंबर में 1.5 का आपको सम करना है, प्रोडक्ट करना है, जब भी किसी नंबर में 1.5 का आपको प्रोडक्ट करना है तो उस नंबर में उस नंबर का हम हाफ जोड़ देते हैं, ठीक है। यानी कि 24 में 12 जोड़ दो, कितना हो गया, हमने 36 वुड बी द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना, माइंड कैलकुलेशन, है ना, ओरली 24 में 12 जोड़ दो, यानी 36 वुड बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 1.5 है ना, 1.5 टाइम्स करना है किसका, 36 का करना है। जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे बिना देर किए, शानदार तरीके से। क्या होगा राइट अप्रोच, 1.5 टाइम्स ऑफ 36 करना है, यानी 36 में उसका आधा जोड़ दो, 36 में उसका आधा जोड़ दो, यानी कि 18 जोड़ दो। 36 में 20 जोड़ के 2 माइनस कर दो। आई रिपीट, 36 में 20 जोड़ के 2 माइनस कर दो, यानी कि 56 -2 यानी 54 भी करेक्ट आंसर है ना। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, कमाल है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें जल्दी से सारे बच्चे। 37.5 टाइम्स ऑफ 64 है, कर पाओगे, 37.5 टाइम्स ऑफ 64 है, सारे बच्चे आंसर करें। 37.5 टाइम्स ऑफ 64 है, जल्दी से सारे बच्चे। 37.5 टाइम्स ऑफ 64 है। अप्रोच ये कहती है कि अगर यहां पर ध्यान से देखो, 37.5% होता बच्चों, 37.5% होता तो 37.5% जानते हो क्या होता है, 75% का आधा होता है। मालूम ही नहीं आप लोग को, 75% का आधा होता है कौन, 37.5%, राइट। यानी कि 37.5% की वैल्यू क्या होगी, इनकी वैल्यू होती है 3/4, तो इनकी वैल्यू 3/4 का आधा यानी कि 3/8 हो जाती है। लेकिन कब, जब 37.5% होता तो 3/8 होती, राइट। तो प्रतिशत तो है नहीं,
तो इसका मतलब ये 300/8 हो जाएगा। बात समझ आ रही तो बोलो हाँ सारे बच्चों, बात समझ में आ रही तो बोलो हाँ सारे बच्चे। यानी 37.5% की वैल्यू होती है 3/8, प्रतिशत नहीं है तो वो 300/8 है। यानी कि यहां पर हम लिखेंगे 300/8, 8 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, 8 8 जा 64, यानी कि 8 3 2400 वुड बी द करेक्ट आंसर। हर एक बच्चे का आंसर